नमस्कार छात्रों, आज की हम कक्षा को आगे बढ़ाते हुए बहुपद का जो गुणनखंड है, मानक रूप का गुणनखंड, उसको हम मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो जो हमारा मानक रूप है, मानक रूप x वर्ग धन bx धन, ये हमारा वर्ग समीकरण का या बहुपद का मानक रूप है। इस मानक रूप को हम कैसे तोड़ते हैं, एक उदाहरण से इसको अगर हम समझें, इसको x वर्ग धन 5x धन 6, यह हमारा एक बहुपद है, वर्ग समीकरण है। उसको हम तोड़ते हैं यदि ये जैसे यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 1 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर 5, c बराबर 6। अब यदि हम इसमें इसके दो यदि मूल हैं, अल्फा और बीटा, मूल जो हैं इसके वो हैं अल्फा और बीटा, वो हमको अल्फा धन ऋण बराबर होना चाहिए बीच वाले मध्य पद के बराबर, 5 के बराबर, और इनका गुणनफल जो होना चाहिए अल्फा बीटा बराबर 1 गुणा 6। यहाँ पर है ये a गुणा c के बराबर, तो a का मान है 1 और c का मान है यहाँ पर 6। तो इस प्रकार से यदि हम, तो ये हमारे पास आएगा 6 कम 6। अब 6 का जो गुणनखंड है वो होगा 2 गुणा 3 के रूप में या 1 गुणा 6 के रूप में। तो हमको करना यहाँ पर ये है अल्फा धन बीटा बराबर 5 होना चाहिए। तो जो हम गुणनखंड किए हैं 2 गुणा 3, इनको देखिए, जोड़ के देखिए, 2 और 3 5। इसका मतलब 2 और 3 5 हम यहाँ पर लिख सकते हैं x वर्ग धन 2x धन 3x धन 6। अब ये यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देते हैं जोड़े के रूप में। जोड़े से हम बाहर निकालते हैं यदि x का मान, तो x धन 2 धन 3 x धन 3 दूनी 6। यहाँ पर देखिए x धन 2 दोनों में आ रहा है, इसको हम एक बार लिख दें, और दूसरा मान है x धन 3। तो x वर्ग धन 5 x धन 6 का जो गुणनखंड आया x धन 2 और x धन 3 आया। इस प्रकार से हम और आगे सवाल देखते हैं। ऋण 5x ऋण 6, ये हमारे पास वर्ग समीकरण है, बहुपद है। यहाँ पर देखिए a का मान है 6, b का मान है ऋण 5, c का मान है ऋण 6। इनके मूलों का योगफल होगा ऋण 5 के बराबर, और मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा a गुणा c, ये हो जाएगा a का मान 6 और c का मान ऋण 6, यह आ गया ऋण 36। अब हमको क्या करना है, मूलों का योगफल ऋण 5 होना चाहिए। तो अल्फा बीटा में जो ऋण 36 आया है, इसको हम यदि गुणनखंड करके देखें, 4 गुणा 9 12 गुणा 3, ये दो संख्याएं में से कोई एक संख्या होगी। तो 9 में से अगर हम 4 घटाते हैं, ऋण 9 में से 4 घटाते हैं, तो हमको ऋण 5 मिलेगा। इसका मतलब ये आपका गुणनखंड है। ये 6x वर्ग ऋण 9x धन 4x ऋण 6, ये देखिए जोड़ा बन गया आपका। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3x कॉमन निकलेगा, उभयनिष्ठ निकलेगा, ये हो जाएगा 2x ऋण 3 और धन 2 बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2x
यहाँ पर ये उभयनिष्ठ है 2x ऋण 3 और 3x धन, ये इसका 6x वर्ग ऋण 5x ऋण 6 का गुणनखंड हो गया 2x ऋण 3 गुणा 3x धन। इसी प्रकार से आप मानक रूप जो ax वर्ग धन bx धन c का है गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हैं। मान व शून्य, तो शून्य क्या होता है? यदि कोई मान हमको दिया गया है, उस मान को हम बहुपद में रखते हैं और उत्तर हमारा शून्य आता है, तो वह उस समीकरण का शून्य कहलाता है। देखिए, जैसे हमारे पास सवाल है x वर्ग ऋण 6x धन 9, x बराबर x वर्ग ऋण 6x धन 9, ये सवाल है। इसमें यदि हम मान रखते हैं x बराबर 3, मान रखिए 3, तो 3 की घात 2 ऋण 6 3 धन 9, तो 3 दिया 9, 6 दिया 18 और ये 9 आ गया। 9 और 9 मिलके हो गए हमारे पास 18 ऋण 18, तो कितना हो गया? शून्य आ गया। ये जो हमारे पास मान आया है शून्य, तो x बराबर 3 जो था, ये इसका इस समीकरण का एक शून्य है। तो इस प्रकार से जिस मान को रखने से समीकरण का मान शून्य आता है, वह उसका शून्य कहलाता है। गुणांक, बहुपद के गुणांक व शून्यक में संबंध, तो इसकी चर्चा हम अब अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज 3 तारीख है, आपकी अगले महीने 2 मार्च से परीक्षा शुरू हो जाएगी। सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।